कॉन्फिडेंस ये शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन जब लोग देखता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो दूसरे लोग तुम्हें एक लीडर की तरह देखते हैं और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तुम खुद एक चीज ऑब्जर्व करना, तुमने कभी ना कभी ऐसा इंसान को तो देखा होगा जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है और तुम्हें उसका वॉकिंग से, बात करने का तरीका से, बैठने का तरीका से, खड़े होने का तरीका से तुम्हें इतना तो जरूर ही पता चल जाता होगा कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और भले ही तुम्हारे सामने 10-15 लोग रहेगा, लेकिन तुम्हारा नजर सिर्फ उस एक इंसान पर जाएगा जो कॉन्फिडेंट है और बाकी के सब लोग ब्लर हो जाएगा। क्या कभी तुमने ये चीज नोटिस किया है? अगर किया है तो कमेंट में बताओ। और अब तुम वो इंसान बनोगे जिसे लोग नोटिस करेगा और तुम्हारा सोशल लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें अटेंशन मिलेगा और ये दुनिया अटेंशन की भूखी है जो तुम्हें इजीली मिल जाएगा। तो देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट दिखाने का सिर्फ एक ही चीज का रूल है, एंड दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में तुम बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करोगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया है, लेकिन एकदम से अच्छे से डिटेल में कुछ भी चीज नहीं बताया कि कैसे तुम बॉडी लैंग्वेज को सीख कर खुद को कॉन्फिडेंट दिखाओगे। तो आज हम एकदम बेसिक चीजों को इम्प्रूव करेंगे और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाएंगे। नंबर 1, वॉकिंग। ये एक ऐसा चीज है जिससे तुम लोगों को ये फील करवा सकते हो कि तुम कॉन्फिडेंट इंसान हो। मैं तुम्हें एक खुद का स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 9th and 10th में था तब मुझे सही से चलना नहीं आता था, और ऑब्वियसली बात है जैसे लोग चलेगा तुम भी वैसे ही चलोगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम जिसके साथ भी रहते हो, दोस्त, रिलेटिव, आस पड़ोस के लोग, इन लोगों को कभी भी सही से चलना आता ही नहीं है। कोई मुंडी झुकाकर चलेगा, कोई किसी और तरफ देखकर चलेगा, तो कोई जूता चप्पल रगड़ कर चलेगा जैसे ग्रेविटी उसका पैर को ऊपर ही नहीं उठने दे रहा है। तो कोई बहुत ही ज्यादा गैप ले लेकर चलेगा, तो कोई बहुत ही कम गैप ले लेकर चलेगा। और इसमें तुम्हारा गलती भी नहीं है, क्योंकि लोग इन सब पर बात ही नहीं करता, ना ही इन सब चीजों पर ध्यान देता है। बस तुम्हें ये सिखाया गया है कि बड़ों के सामने सर उठाकर मत चलो, टीचर्स के सामने सीना चौड़ा करके मत चलो, स्टाइल से वॉकिंग मत करो, और तुमको लोग यही सब बोलेगा ही बोलेगा, इसलिए इन सब चीजों को इग्नोर करो। तो चलो मेरे स्टोरी पर वापस आते हैं। तो मुझे क्लास 9th and 10th में सही से चलना नहीं आता था, मतलब कॉन्फिडेंटली वॉकिंग करना नहीं आता था। बट जब मैं क्लास 11th में गया तब मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा था, एंड मैंने अपने वॉकिंग स्टाइल को भी सुधार रहा था। और फिर एक दिन मैं स्कूल जाता हूँ यूनिफॉर्म एकदम फिट पहनकर और एकदम कॉन्फिडेंट मॉडल जैसा वॉकिंग के साथ प्रेयर करने जा रहा था। तो मेरे को टीचर्स भी देख रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहा था। मैं यार शौक होया कि लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहा है। लेकिन जब मैं प्रेयर करने गया तो एक लड़का बोला, भाई तू हीरो जैसा वॉकिंग कर रहा था। और उस बंदे ने बोला कि भाई मुझे भी सिखा दो ना कि ऐसे कैसे वॉकिंग किया जाता है। मैं तो हैरान था। हाँ, मैं वॉकिंग को इम्प्रूव कर रहा था, बट इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब मुझे पता चला कि वॉकिंग एक ऐसा चीज है जो तुम्हें एक आकर्षक इंसान बना सकता है, इसलिए इसे इग्नोर मत करो। अब जानते कि तुम सही से चलोगे कैसे। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीजों को। स्टेप 1, सीधे खड़े रहो, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर स्लाइडली बैक, मतलब तुम्हारा जो शोल्डर्स है वो आगे को नहीं पीछे को होना चाहिए। चेस्ट थोड़ा बाहर और पेट थोड़ा अंदर लो, एंड चिन थोड़ा ऊपर, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंट भी दिखना है ना, ऑब्वियसली बात है। और ऐसा चलो कि जैसे पूरी दुनिया तुमको देख रही हो। स्टेप 2, आंखें सीधा आगे देखो, ना इधर ना उधर और ना ही ऊपर नीचे। एक इनविजिबल पॉइंट पर फोकस करो, ऐसा फील करो कि 10 फीट दूर एक कोई पॉइंट है, एंड उसको देखकर चलो। और हाँ, नो स्माइल और थोड़ा सीरियस बट चिल एक्सप्रेशंस रखो। स्टेप 3, पहले हिल रखो, यानी पहले एड़ी रखो, फिर टो को यानी पैर का आगे वाला भाग को रखो। और ये एक प्रोफेशनल वर्क का बेसिक है। और कदम लंबी में मीडियम हो, ज्यादा एग्जैजरेट मत करो। हर स्टेप स्मूथ, साइलेंट एंड कॉन्फिडेंट हो। स्टेप 4, हिप्स को स्टेबल रखो, लड़कियों की तरह हिप्स को मत हिलाना। मेल मॉडल वर्क में हिप्स को टाइट और स्टेडी रखता है, मूवमेंट ज्यादा लेग्स और शोल्डर्स होता है, ना कि हिप्स। स्टेप 5, हाथ को रिलैक्स रखना है और एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करना है, और आर्म्स नेचुरली फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड स्विंग करेगा, शोल्डर्स और रिस्ट से नहीं। और अपने फिस्ट को लूज रखो, मतलब तुम्हें मुट्ठी नहीं बनाना है और ना ही पूरी तरह खुला हुआ होगा, तुम्हें कुछ ऐसा रखना है। स्टेप 6, हर स्टेप में दिखना चाहिए कि तुम कॉन्फिडेंट हो और शो अप नहीं कर रहे हो। तुम्हारा एक्सप्रेशन काम, कंपोज्ड और थोड़ा मिस्टीरियस होना चाहिए। और हाँ, स्माइल नहीं रखनी
है। कूल एंड कंपोज्ड फेस रखो जैसे प्रोफेशनल मॉडल्स रखते हैं। स्टेप 7, तो देखो तुम्हें ना बहुत स्लो चलना है ना ही बहुत ज्यादा फास्ट चलना है। अपना वॉक की टेम्पो को कंट्रोल में रखो, एक रिदम पकड़ो और स्मूथ एंड पावरफुल। हर कदम में कंट्रोल और इंटेंशन देखनी चाहिए। एंड आई नो ये चीजें एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। और तुम चाहो तो मिरर के सामने रोज 5 से 10 मिनट चलने की कोशिश कर सकते हो, या चलने का वीडियो रिकॉर्ड करो और देखो कि तुम सही से चल पा रही हो या कि नहीं। तुम बस ये चीज 3-4 दिन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा वॉकिंग अभी से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तुम सही से चल तो पा रहे हो, लेकिन अगर तुम सही से खड़े नहीं हो पा रहे हो तो ये तुम्हारा पर्सनैलिटी को कमजोर दिखाता है, इंप्रेशन खराब होता है, प्लस लो कॉन्फिडेंट दिखाता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, ज्यादातर लोग कभी भी सीधा खड़ा ही नहीं होता। कोई दीवार के जरिए टिका हुआ है जैसे वो सपोर्ट के बिना गिर जाएगा। कोई एक पैर को ज्यादा ऊपर करके और दूसरा पैर को नीचे करके खड़ा होता है। कोई दोनों हाथ पॉकेट में घुसाकर खड़ा होता है। कोई मुंडी झुकाकर खड़ा होता है। और भी लोग कैसे कैसे खड़ा होता है, जिसको अगर मैं तुम्हें बताने लग गया तो इस पर एक पूरी वीडियो बन जाएगी। और हाँ, मैं भी पहले इन्हीं लोगों में आता था और मुझे भी सही से खड़ा होना नहीं आता था। एंड जब से मैं सही से खड़ा हो रहा हूँ, पीपल आर नोटिसिंग मी, और लोग भी बोलता है भाई तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे लगता है। देखो भाइयों, सही से खड़ा होना एक आदमी के पर्सनैलिटी को कॉन्फिडेंट और फर्स्ट इंप्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज का पहला स्टेप होता है सही पोस्चर। तो चलो अब सीखते हैं कि सही से खड़े कैसे हो। स्टेप 1, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ना झुके। चेस्ट स्लाइटली आउट रखो लेकिन ओवर एक्सरेटेड मत करो। शोल्डर्स रिलैक्स्ड और हल्का सा पीछे को होना चाहिए, और चीन ना ऊपर होनी चाहिए और ना ही नीचे होनी चाहिए। और हाँ, आईज सीधी सामने देखना है, ना नीचे ना ऊपर। और ये सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा पोस्चर सही होगा। अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुम्हें 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे तुम अपना पोस्चर सही कर सकते हो। स्टेप 2, वॉल एक्सरसाइज। इसे डेली 5 मिनट करो। कमर से सीधा होकर एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। हेड, शोल्डर, हिप्स और हिल्स सब वॉल को टच करना चाहिए और 2-3 मिनट तक उसी पोजीशन में रहो। उसके बाद वर्क करो बिना पोस्चर लूज किए, इससे तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल सीधा होगा। स्टेप 3, रोज सुबह 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर पोस्चर चेक करो। अपने आप से पूछो, क्या मेरा कंधा झुका है, क्या मैं लीन तो नहीं कर रहा, मेरा चेस्ट ओपन है या बंद। और इन सबको इम्प्रूव करो। और तुम्हारे मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि सही से खड़े होने से, पोस्चर सही होने से फायदा क्या है। तो देखो, इससे तुम ज्यादा टॉल दिखते हो, प्लस कॉन्फिडेंट लगते हो, और ये चीज लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। और पीठ में दर्द कम होता है, तुम्हारा मूड भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर तुम सही से खड़े होते हो और तुम अट्रैक्टिव भी लगते हो। नंबर 3, तो चलो अब बात करते हैं कि सही से बैठा कैसे जाता है कॉन्फिडेंटली। और ये चीज हर जगह काम आती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या इंटरव्यू हो या किसी लड़की से बात करनी हो। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारा कॉन्फिडेंस का पहला इंप्रेशन देता है। चलो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखो, झुका के मत रखो। शोल्डर्स थोड़ा पीछे खींच लो जिससे अपनी चेस्ट प्राउड फील करे। और हाँ, ना ज्यादा टाइट और ना ही लेजी पोस्चर, एक रिलैक्स बट अलर्ट फीलिंग दो। स्टेप 2, पैर जमीन पर रखो लेकिन क्रॉस मत करो और बॉडी का बैलेंस इक्वल दोनों साइड होना चाहिए। स्टेप 3, हैंड्स की प्लेसमेंट। हैंड को लैप पर रखो या टेबल पर रिलैक्स्ड रखो और ज्यादा हिलाओ मत, वरना नर्वस लगोगे। और मोबाइल में चिपक के मत बैठो, वरना कॉन्फिडेंट कम लगोगे। स्टेप 4, आई कांटेक्ट और बॉडी ओपननेस। सामने देखकर बैठो, सर झुका के मोबाइल या जमीन मत देखो। अगर सामने कोई इंसान है तो लाइटली आई कांटेक्ट बनाओ। और लाइटली आई कांटेक्ट का मतलब है आंखों में देखना, पर प्रेशर क्रिएट किए बिना, ना ज्यादा घूरना ना ही आंखों से भागना। सोचो कि आई कांटेक्ट एक ऐसा बैलेंस है जहां सामने वाले को फील होता है हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है, पर ओवर स्मार्ट या ऑकवर्ड नहीं।
और एक चीज, आर्म्स को फोल्ड करना अवॉइड करो, ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है। स्टेप 5, फेस को रिलैक्स्ड रखो, ना ज्यादा सीरियस ना ही ज्यादा फोरेस्ट स्माइल, बस हल्का सा काम एक्सप्रेशन, जैसे कि कंफर्टेबल हो अपने आप में। और देखो इन सब में माइंडसेट भी जरूरी है। अपने आप से ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेगा, इंस्टेंट ये सोचो मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। नंबर 4, अगर तुम कॉन्फिडेंट से बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है और लोग भी तुम्हारे बातों को सीरियसली लेगा। और इसलिए मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो तुम्हारी कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। स्टेप 1, कॉन्फिडेंट टोन में बात करना, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक स्टडी और फर्म टोन यूज करो, जैसे तुम्हें पता हो कि तुम बोल क्या रहे हो। और ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना जैसे मुझे लगता है, शायद, पता नहीं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लो कॉन्फिडेंट लोग ऐसा बोलेगा, शायद हम कल ये काम कर पाए, और कॉन्फिडेंट लोग कुछ ऐसा बोलेगा, हम कल ये काम पूरा करेंगे। देखो जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, ये शायद, देखेंगे, हो भी सकता है, इन सब शब्दों को ना के बराबर यूज करो। स्टेप 2, क्लैरिटी, स्पष्ट भाषा में बोलना, अपने सेंटेंस को सिंपल और पॉइंट टू पॉइंट रखो, डिफिकल्ट शब्दों का ओवर यूज मत करो। बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से। जैसे ये 2 एग्जांपल देखो। पहला, अगर तुम समझ दे तो मैं ये कहना चाहता था कि वो ऑप्शन भी ठीक है। दूसरा, मैं कह रहा था कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा बोलो कि लोगों को चीजें एक बार में ही अच्छे से समझ आ जाए। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज के साथ अलाइनमेंट, सीधे खड़े हो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, हाथों का इस्तेमाल करो लेकिन बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल मत करने लग जाना। स्टेप 4, अपनी बातों में थोड़ा लॉजिक दो, जब भी बात करो अपने रिसोर्सिंग या एग्जाम्पल्स जरूर दो, ये तुमको और ज्यादा मैच्योर और समझदार दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें रिस्क कम है और लॉन्ग टर्म फायदा ज्यादा है। स्टेप 5, प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज करना, कुछ शब्दों का यूज तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। जैसे इस चार्ट को देखो, एक तरफ है रेगुलर वर्ड्स और एक तरफ है कॉन्फिडेंट वर्ड्स। तुम चाहो तो पोज करके पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में देख सकते हो। स्टेप 6, तुम्हारी बात जब खत्म हो तो एक छोटा सा समरी दो या सामने वाले से एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, ये मैच्योरिटी और लीडरशिप दिखाता है। तो गाइस, ये 4 चीज को फिक्स करो, प्रैक्टिस करो और तुम देखना धीरे धीरे ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाएगा एंड या तुम कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे। और भाई जब ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखोगे तो भाई अट्रैक्टिव तो ऑब्वियसली दिखोगे ही दिखोगे। बाकी जो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो।